Hello everyone, today we are going to discuss about the quantum numbers. Quantum numbers are the set of four numbers which gives the total information about an electron. ऐसे numbers जो हम लोगों को total information देते हैं regarding the electron. Total information means इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, सब शेल में प्रेजेंट है, उसके पास कितनी एनर्जी है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से उसने ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड करें, हर एक चीज़ को जो है हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो है डिस्कस करते हैं। और ये फोर नंबर्स का सेट है। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वांटम नंबर और मेन क्वांटम नंबर दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोगों को मेन शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट होता है। शेल्स आर रिप्रेजेंटेटेड बाय KLMN एज यू नो। ये जो है डिस्टेंस बताता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द एटोमोस्ट शेल। दैट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट ये एटॉमिक साइज़ को भी डिटरमाइन करता है कि किसी भी एटम का कितना साइज होएगा। दैन ये हमारे पास एनर्जी भी बताता है, किसी भी जो एलिमेंट में हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट में एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 2π² me4/n²h², दैट इज़ द एनर्जी। एंड लास्ट वन इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, किसी प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। और n की वैल्यूज़ लाई करती हैं 1 2 3 सो ऑन। इसलिए इसी को जो है मेन शेल के बारे में बताता है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द सेकेंड वन इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल की वैल्यूज़ ऑलवेज किसके बराबर होती है, n-1। दैट मीन्स क्वाइट ऑब्वियस है, अगर आपके पास इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 होएगा, l इज़ इक्वल टू 0 होएगा। और कौन सी सब शेल प्रेजेंट होएगी, दैट इज़ एस सब शेल। l इज़ इक्वल टू 1 के लिए जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होएगी, l 1 होएगा, तो कौन सी सब शेल प्रेजेंट होएगी, p। सिमिलरली 2 वैल्यू के लिए d सब शेल, 3 वैल्यू के लिए f सब शेल। इन दिस वे हमारे पास जो है ये किस मेन चीज़ के बारे में बताता है, अबाउट द सब शेल, कि कौन इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बुलाता है। साथ में एंगुलर मोमेंटम को भी ये फाइंड आउट करता है, इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जा सकता है। और इसकी वैल्यू जो है जैसे आपने देखी अभी 0 1 2 सो ऑन जो है होल नंबर्स की तरह लाई करती हैं। थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम लोगों को मेन किसके बारे में बताता है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। साथ में ये हम लोगों को डिस्कस करता है ज़ीमैन इफ़ेक्ट के बारे में। ज़ीमैन इफ़ेक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जब हम स्प्लिटिंग होती है किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की इन मैग्नेटिक फील्ड, तो स्प्लिटिंग वो जो कैसे पॉसिबल होएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीमैन इफ़ेक्ट। और इसकी वैल्यू जो है वो कैसे लाई करती हैं, जैसे नंबर लाइन होती है हमारे पास, नंबर लाइन के वैल्यू जो है एक साइड को पॉजिटिव होती हैं, एक साइड को नेगेटिव होती हैं, तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू लाई करती हैं। n इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2l+1। दैट मीन्स व्हेन l इज़ इक्वल टू 0 होएगा, m की वैल्यू क्या होगी, ओनली 1। तो वो वैल्यू कौन सी होएगी, दैट इज़ 0। जब l हमारे पास 1 होएगा तो m की वैल्यू कितनी होएगी, 3 होएगी। तो वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, 0 -1 एंड +1। तो ये ऑर्बिटल के बारे में इस तरह से बताता है कि s के पास हमारे पास ऑर्बिटल क्या होएगा, ओनली 1। p के पास ऑर्बिटल 3 जैसे हमारे पास वैल्यू आएंगी, d के पास ऑर्बिटल हमारे पास 5 और f के पास ऑर्बिटल कितने होंगे, 7। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपनी वैल्यूज़ को बताता है। वैसे ही अगर हमारे पास इसको डिटेल में डिस्कस करें तो ऑर्बिटल अगर हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो px के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, m की, दैट इज़ इक्वल टू 0।
पी जेड के लिए वैल्यू हमारे पास 0 होती है, पी एक्स के लिए वैल्यू होएगी +1 एंड पी वाई के लिए -1। इस तरह से हमारे पास जो है थर्ड क्वांटम वो नंबर वर्क करता है, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट क्वांटम नंबर आता है हमारे पास, दैट इज़ फोर्थ वन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से या एम एस से। स्पिन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जैसे वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है और साथ साथ जो है वो अपने खुद के स्पिन के ऊपर, अपने खुद के एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करता है। सिमिलर वे में जैसे प्लैनेट्स जो है सन के सराउंडिंग भी रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है। तो यही रोटेशन से उसमें जो है थोड़ा सा क्या आ जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये वर्क करता है एक छोटे से टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जो इसकी वैल्यू होती है एस की, वो क्या होती है, दैट इज़ +1/2 एंड -1/2। ये वैल्यू जो है किसके लिए होती हैं, स्पिन के लिए। जब हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिन होएगी तो वैल्यू होएगी +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होएगी इलेक्ट्रॉन की तो वैल्यू क्या होएगी, -1/2। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं।